डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग टाइफॉइड के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो टाइफॉइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, इट इज ए डिजीज which is caused by the bacteria, and it is infective in nature. That means it will transmit from one person to another person. Means एक आदमी से दूसरा आदमी को ये हो सकता है। जैसा कि एक आदमी को टाइफॉइड है तो उसके कांटेक्ट में अगर आ गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वो दूसरे आदमी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So, what is typhoid first? Okay, so this is just basic definition. So, typhoid is a bacterial disease. Okay, so typhoid is a bacterial disease. तो ये क्या है? एक bacterial disease है, and it is infectious in nature. Infectious in nature means it will spread from one person to the another person. Okay, तो एक आदमी से दूसरा आदमी को ये लगता है टाइफाइड। ओके, एंड बैक्टीरिया लिव्स इन द इंटेस्टाइनल। जो बैक्टीरिया टाइफाइड कोज करता है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन के जो वाल होता है, इंटेस्टाइनल वाल में जो सेल होता है उसमें ये क्या करता है, रहता है। ओके, एक बार जब तुम बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लो या एनी हाउ बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चला गया थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, generally it will infect the go through the digestive tract, and it will be residing in your intestinal wall, and sometimes it may cross the intestinal wall and reach the blood circulation also. And तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ब्लड के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो इट कैन स्प्रेड। एंड जनरली ये कैसे स्प्रेड होता है, फीसस से। ओके, फीकस फीकस के थ्रू ये इन्फेक्ट, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में इन्फेक्शन फैलाते हैं थ्रू फीकस से। ओके, सो दिस वाज ए वेरी बिग प्रॉब्लम अर्लियर। ये पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास बाथरूम शौचालय नहीं हुआ करता था। तो जो भी बच्चा लोग है, बच्चा लोग को नदी के किनारे क्या होता था, जनरली पेरेंट्स लोग क्या करता, शौचालय करवाता था। तो उस समय क्या होता था, अगर वो मान लो कोई भी फिसस नदी के किनारे है तो थ्रो नदी में बहकर, अब वो उसके बहते हुए जब नदी में जाएगा तो उसी नदी के पानी से जो भी पानी आप यूज करोगे घर में, जैसा कि आप खाना वाना बनाने में पुराने समय में यूज होता था नदी का पानी, तो उन लोग अननोइंगली ये जो बैक्टीरिया है उसमें जा सकता था, और उसी बैक्टीरिया जो उस पानी में जो बैक्टीरिया होगा, अब उसको अगर उससे खाना बनाया जाए तो वो क्या करेगा, थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम आपके बॉडी में चला जाएगा। ओके, थ्रू फूड इट विल गो टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, वंस डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो वो इंटेस्टाइन में वो क्या करेगा, अपना घर बना लेगा बैक्टीरिया, और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होना उसमें थ्रू कर लेगा। So this is how typhoid spread. Okay, so what is typhoid is over. So what is a causative organism? So generally there are three causative organisms. The most common one is, first one is your Salmonella typhi. Okay, Salmonella typhi. Second is your Salmonella paratyphi, and third one is Salmonella typhimurium. Okay, typhimurium. So these are the three causative organisms. तो यही तीन बैक्टीरिया का नाम है जो तुम्हारा टाइफाइड कोस करता है। और जनरली ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मीन्स एक से दूसरे में कैसे जाता है, थ्रो फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट। मीन्स तुम्हारा फीकस से ओरल कैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया, कहीं भी नदी के किनारे में अगर कोई भी टॉयलेट कर दिया, बच्चा लोग का पुराने जमाने में जनरली होता था, और वो थ्रो फीकस it will go to the river water, and then this water, if someone is used for cooking, so someone is using this water for cooking purpose, then indirectly it will go to the through oral route, it will reach the digestive system, and it will make in the intestine their home. Okay, और उसके बाद intestine में वो क्या करेगा, अपना घर बना लेगा, और उसी में वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसमिशन रूट, फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट। So next is your symptoms. What are the symptoms? So generally typhoid is due to typhoid there will be high fever. फीवर होगा आपको, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, अराउंड 100 to 100 के अबोव जाएगा फ़ारेनहाइट में आपका। उसके बाद हेडेक होगा आपको, देन देयर विल बी एब्डोमिनल पेन, देन देयर विल बी सीवियर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ओके,
और जनरली साइंस आपको देखने को मिलेगा 24 to 74 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जब आप क्या करोगे, उसको इंजेस्ट करोगे। जैसा कि वो पानी से, जो भी इंफेक्टेड वाला पानी से आप खाना बनाओगे, वो खाना को जब आप खाओगे, सो दैट टाइम, जब खाने के समय से लेकर उसका फर्स्ट सिम्टम डेवलप होने तक, ओके, फर्स्ट उसका सिम्टम डेवलप होने तक, उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्यूबेशन। तो डेट मीन्स 24 आवर्स to 72 आवर्स। तो 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आपको ये कोई भी एक सिम्टम देखने को मिलेगा। या हाई फीवर हो सकता है ये, या हेडेक हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या सीवियर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें से कोई भी एक सिम्टम या एक से ज्यादा सिम्टम आपको 24 से आपको 72 आवर्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो दैट इज नोन एज साइंस यूजुअली अराइजेस, ओके। और ये जो सिम्टम रहेगा आपका अराउंड 4 to 7 डेज तक लास्ट करेगा। 4 to 7 डेज तक आदमी को ये तकलीफ होगा, ओके। तो जनरली इसका पैटर्न क्या है अगर देखा जाए तो, फर्स्ट वीक में अगर आप देखा जाए तो इन्फेक्शन के फर्स्ट वीक में देयर विल बी स्टेप वाइज फीवर। स्टेप वाइज फीवर मीन्स आपका फीवर बढ़ेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब नहीं बढ़ेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा देर के बाद बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है? स्टेप वाइज फीवर, क्योंकि ये स्टेप जैसा इसका पैटर्न है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज फीवर। देन देयर विल बी एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिन में आपका, पेट में आपका बहुत दर्द होगा। और आदमी लोग को क्या होगा? रोज स्पॉट्स देखने को मिलेगा, जैसा कि ये फिगर में दिखाई है। ये सब क्या है? डॉट डॉट जितना भी दिखाया है यहाँ पे, दिस आर known as rose spots. So these are seen in typhoid infection. और थर्ड वीक में जनरली क्या होगा? देयर विल बी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मीन्स आपके जब भी टॉयलेट करेगा तो टॉयलेट में आपका ब्लड दिखाई देगा, ओके, टॉयलेट में आपका ब्लड दिखाई देगा। तो these are the pattern, these are the symptoms of typhoid. So what happens in first week and second week and the third week? Let's move on to the diagnosis. So generally diagnosis are symptom based, means symptom देखकर ही उसका diagnosis generally किया जाता है। तो क्या बोले? सिम्टम देखकर ही जनरली इसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो आप एक आदमी को सस्पेक्ट कर सकते हो, आप एक आदमी को क्या कर सकते हो? सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसको टाइफाइड है। कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो? जब जब अगर आपको पता चले, जो भी कोई आदमी आए विथ दैट सिम्टम्स, जो भी आपको अभी 4 सिम्टम बताया था, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, एब्डोमिनल पेन या कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो ये सब जो 4 सिम्टम जब भी लेकर आएगा, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि वो आदमी कहाँ से आया है, एंडेमिक एरिया से आया है क्या। एंडेमिक एरिया मीन्स ऐसा एरिया, ऐसा स्टेट या ऐसा कंट्री जहाँ पे टाइफाइड का केस ज्यादा है, ओके, जहाँ पे टाइफाइड का केस ज्यादा है। अगर उस एरिया से आया है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि ये आदमी को सिम्टम्स है, प्लस उस पर्टिकुलर एरिया से आया है जहाँ पे टाइफाइड का केस ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, हो सकता है इसको भी टाइफाइड हुआ हो, ओके। एंड दूसरा चीज ऐसा क्या है जिसके वजह से आप सस्पेक्ट कर सकते हो? मोर ऑफ द फीवर एंड जीआई सिम्टम्स, मीन्स उसको फीवर 2-3 दिन से फीवर है, स्टेप वाइज फीवर है। अगर वो बताए कि उसको स्टेप वाइज फीवर है और उसको एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, और ये सब अगर सिम्टम्स आपको बताया जाए, और प्लस वो उस एरिया से है जहाँ पे टाइफाइड ज्यादातर आदमी को होता है, तो उस केस में आप सस्पेक्ट कर सकता है कि पेशेंट को क्या है? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ओके। तो वंस यू सस्पेक्ट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, देन वी हैव टू डू ब्लड एंड स्टूल कल्चर, ओके। उसका ब्लड का सैंपल लेना है और उसका स्टूल का सैंपल लेकर उसको कल्चर कर कर देखना है कौन सा बैक्टीरिया। जैसा कि आपको मालूम है 3 बैक्टीरिया था इसमें, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफेरियम, ठीक है, सल्मोनेला पैराटाइफी। तो 3 बैक्टीरिया था, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया इसको टाइफाइड कॉज किया है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द रिस्क फैक्टर। किस किस रिस्क फैक्टर मीन्स आपको क्या क्या चीज जो है जिसका वजह से आपका टाइफाइड होने का रिस्क बढ़ जाता है, ओके। तो जनरली चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट में टाइफाइड होने का रिस्क ज्यादा आता है, ओके। चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट में टाइफाइड होने का रिस्क ज्यादा होता है, ओके। दूसरा, ओवर क्राउडिंग प्लेस, जहाँ पे ऐसा हो जैसा कि ओवर क्राउडिंग प्लेस में आपका टाइफाइड होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ओवर क्राउडिंग प्लेस में गंदा भी ज्यादा होगा, ओवर, तो उस एरिया में आपको टाइफाइड होने का, जैसा कि आप
ओवरक्राउडिंग मार्केट एरियाज में, कोई भी यहाँ वहाँ, जो जैसा कि किसी आदमी को टाइफाइड है मान लो, अब वो मार्केट गया, अब वो मार्केट में जहाँ था यहाँ वहाँ थूक फेंक दिया, ठीक है। तो थ्रू that way also we can get that typhoid infection. Okay, the next is poor sanitation. Poor sanitation means आपका सफाई कम हो, ठीक है, टॉयलेट में सफाई कम हो, एरिया में अगर सफाई कम हो, तो उस एरिया में भी आपको, उस एरिया में ज्यादा टाइफाइड होने का चांस ज्यादा है। तो these are the three risk factor of typhoid. नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, अब टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी में टाइफाइड कैसे होता है, जनरली इसका मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो जनरली जब आप कंटामिनेटेड फूड खाओगे, ओके, तो क्या है कंटामिनेटेड फूड, मीन्स कंटामिनेटेड फूड मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, मान लो वाटर कोई कंटामिनेटेड है, उसी से आप खाना बना रहे हो, तो डेट विल कंटामिनेट योर फूड ऑल्सो। ओके, तो और या डायरेक्टली वो पानी, नदी का पानी आप पी रहे हो जो कि जिसमें कि आपका टाइफाइड का बैक्टीरिया है, तो वो क्या हो जाएगा, फूड या कंटामिनेटेड वाटर जब भी लोगे तो आप उसको अंदर ले लोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा वो। ओके, एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया तो इंटेस्टाइन का वाल, जैसे कि ये समझ लो इंटेस्टाइनल वाल है, ये क्या है तुम्हारा इंटेस्टिनल वाल है। ओके, अब क्या करेगा तुम्हारा टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, सीधा यहाँ पे क्या चलेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। ओके, जाकर यहाँ पे रहने लगेगा। ओके, टाइफाइड का बैक्टीरिया यहाँ पे रहने लगेगा। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, ठीक है, 2 से 4। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। अब ये इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करने लग गया, तो आपको मालूम है जब भी कोई भी चीज बाहर से आता है तो वो क्या होता है एंटीजन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीजन। तो बैक्टीरिया भी एक एंटीजन जैसा काम करेगा, तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, जो भी बाहर से घुसता है उसको मारने का काम होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें हो रहा है तुम्हारा नथिंग बट दी साइटोकाइन। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया का, तो ये इंटेस्टाइन का सेल क्या करेगा, तुम्हारा साइटोकाइंस रिलीज करेगा। ओके, साइटोकाइंस रिलीज करेगा, साइटोकाइंस क्या करेगा, उसको मारने के लिए कोशिश करेगा, ये जितना भी बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए कोशिश करेगा साइटोकाइंस। ओके, अब ये जब मार रहा होगा तो यू नो डेट व्हेन बैक्टीरिया, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स, तो साइटोकाइंस आर नथिंग बट इम्यून, जब भी हमारा सेल्स, इम्यून सेल्स जो होते हैं मीडिएटर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया लोग को मारने के लिए, उस समय क्या होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, क्या होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं। इन्फ्लेमेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका है पैथोफिजियोलॉजी में। अब इन्फ्लेमेशन होने का वजह से क्या होगा, ये जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है, ये जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा जगह में क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जगह जगह में तुम्हारा इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अब जगह जगह में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन जगह में क्या होगा, तुम्हारा पेन होना शुरू करेगा, और इसी जो जगह जगह में इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसी का वजह से क्या होता है, तुम्हारा पेन होता है, जनरली एब्डोमिनल पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है टाइफाइड के दौरान, इसी वजह से होता है। आपका क्या होगा, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस वजह से एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ डायरिया भी होगा, आपका एब्डोमिनल पेन भी होगा। और समटाइम्स क्या होता है, ये तुम्हारा जो बैक्टीरिया है, bacteria can cross the intestine and it can enter the blood circulation also. So once it enter the blood circulation, it may cause fever. So what it will do? It may cause high fever. So now you understand why there is a abdominal pain and there is a fever and headache during typhoid infection. Okay. So due to inflammatory response, okay, due to production of the cytokines, there will be inflammatory response, and due to that there will be inflammation in the intestinal tract, and that condition is known as what, gastroenteritis, and due to that there will be abdominal pain. Okay, and sometimes this bacteria can cross the intestinal cell and enter the blood circulation also, and that time it may cause high fever. Okay, so let's move on to the next section, treatment. So what are the treatment given during typhoid infection? So generally we will give fluoroquinolones,
azithromycin, which is a macrolides ceftriaxone, okay, which is a cephalosporin, and carbapenems. Okay, so these are the four class of drug which is given during the typhoid treatment. So these are the first line drug, means first itself they will give these four drugs. Out of these four drugs, it may be in combination also, it may be in more than two combination or three combination also. Okay, so suppose if there is a severe inflammation, okay, if it is in advanced stage, so there will be very inflammation in your intestine. So intestine में बहुत ज्यादा जब inflammation होता है, तो ये ड्रग के साथ साथ तुमको क्या देना है, ये ड्रग के साथ साथ क्या प्लस करना है तुमको, डेक्स्ट्रामिथेसोन। ओके, डेक्स्ट्रामिथेसोन इस ये क्या है तुम्हारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है तुम्हारा इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, कम करता है। ओके, इन्फ्लेमेशन को ये कम करने का काम करता है। तो दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, प्लस दिस ड्रग्स will kill the bacteria, okay, that salmonella typhi bacteria. So in this way we will be reducing the signs and symptoms of the typhoid disease. Okay, now there is a relapse. What is relapse? Okay, after 2 to 3 weeks after resolution of fever, again infection may repair. Okay, sometimes क्या होता है, कोई कोई आदमी में ये ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका जो डिजीज होता है, टाइफाइड का जो सिम्टम्स होता है, जैसा कि फीवर हो गया, हेडेक हो गया, एब्डोमिनल पेन होता है, वो सबसाइड हो जाता है, मीन्स उसको वो ठीक हो जाता है थोड़ा दिन के लिए। ओके, और उसके बाद आदमी सोचेगा ठीक हो गया, उसके बाद दवाई बंद कर लेगा, उसके बाद 2 to 3 वीक्स में वो सिम्टम्स, जैसा कि एग्जाम्पल फीवर, आपको दोबारा सा दिखाई देने में लगेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज रिलैप्स। ओके, रिलैप्स। तो क्या होगा, तुम्हारा बैक्टीरिया थोड़ा देर के लिए क्या कर जाएगा, चुप हो जाएगा, साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो आदमी लोग सोचेगा कि क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन आफ्टर 2 to 3 वीक्स अगेन दे विल स्टार्ट growing, again they will start multiplying, and then there will be a fever. So this condition is known as relapse. So next topic is your chronic carriage. Okay, chronic carriage. Chronic carriage means sometimes what will happen, patient will be asymptomatic for more than 1 to 2 years. Okay, between 1 to 2 years, or it may be 6 months also. Okay, depends. So sometimes this patient may not have any symptoms, but actually there will be a typhoid infection in that person. Okay, but there will be a टाइफॉइड इन्फेक्शन इन दैट पर्सन, बट उसको कोई भी सिम्टम नजर नहीं आएगा, वो टाइफॉइड का कैरियर होगा। ओके, so if we will come in contact with that type of person, okay, anyhow, through feces or through sputum or anything, so the person may also get typhoid infection. Okay, so asymptomatic persons may also cause typhoid infection. Okay, so these are known as chronic carriage, and these are found only in 1 to 5% of the patients. Okay, now prevention. So all you know that always prevention is better than cure. Prevention हमेशा क्या है, क्योर से अच्छा होता है। तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो टाइफाइड का। तो प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट तो आपको क्या करना है, फ्रेश वाटर यूज करना है हमेशा। ओके, नदी का पानी अगर लो तो उसको गर्म करो, फिल्टर करो। ओके, जगह अपने आसपास को क्लीन रखो, सैनिटाइज करके रखो। ओके, एंड हाइजीन मेंटेन करो। ओके, हाथ उध धोकर हमेशा खाना खाना है, सीधा बाहर से आकर खाना नहीं खाना है। बाहर से आने के बाद अच्छा से साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाना खाना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन so many places. Okay, vaccinations are also available for the typhoid, so one can take vaccination. Okay, so these are the two prevention methods used for the typhoid infection. Okay, so with this we have finished typhoid infection. I hope you like the videos, and notes are also given in this slides itself, so please make notes from this video and slide, and thank you very much.